सभी को नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा। इसके पूर्व अर्थव्यवस्था का समान जानकारी आप लोगों को बताया गया था। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण राज्य की भूमिका, क्षेत्र के आधार पे, आपको विकास के आधार पे, विश्व के अंतर अन्य देशों से संबंध के आधार पे, योजनाबद्ध या आप दूसरे अर्थों में कर सकते हैं निर्भरता के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था भारतीय के साथ साथ विश्व परिप्रेक्ष्य में हम लोग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण टॉपिक है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में हम लोग राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर भूमिका के आधार पे, जैसे आप नाम सुने होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा नाम सुने होंगे आप समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा नाम सुने होंगे आप साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद आप नाम सुने होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद आप नाम सुने होंगे लोकतांत्रिक या फेबियन वादी अर्थव्यवस्था। राज्य की भूमिका के आधार पे ये 5 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। पूरे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। राज्य की भूमिका यानी राज्य सरकार किस देश में किस प्रकार का सरकार है और उस देश की अर्थव्यवस्था कैसा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, चौथा है मिश्रित अर्थव्यवस्था और 5वां है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो ये अमेरिका इसका प्रतिनिधित्व करता है। 1990 के पूर्व यूएसएसआर के विघटन होने के बाद, यूएसएसआर का विघटन होने के पूर्व समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व रूस, जिसको अभी हम रूस के नाम से जानते हैं, पहले उसे सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। आज भी आंशिक कुछ बदलते अर्थों में समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही प्रतिनिधित्व करता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था 1985 के पूर्व चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था तो आज भी है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था के विकास में। लोकतांत्रिक या फेबियन वादी अर्थव्यवस्था ये भारत में है। भारत तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया ही, लेकिन लोकतांत्रिक या फेबियन वादी अर्थव्यवस्था, इसका सीधा मतलब है कि पूंजीपति, जब भारत आज़ाद हुआ तो पूंजीपति को यथावत रहने दिया। ऐसा नहीं कि उसका सारे जितने भी संपत्ति था उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, नहीं। जवाहरलाल नेहरू का मानना था या उस समय का अर्थशास्त्री का मानना था कि जो पूंजीपति है वो यथावत रहे और जनता के विकास के लिए पूंजीपति यानी निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को भूमिका रहेगा
और विकास करके कल्याणकारी योजना चला के जो निम्न स्तर पे जो जनता है उसको विकास करके धीरे धीरे उसको ऊपर स्तर तक यानी मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के स्तर तक पहुंचाना है। उसी को बोलते हैं हम लोग लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं विकास के, अगला है विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे, विकास के विभिन्न अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था ये कैसा है, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं तत्व, प्रकार क्या है विकास के विभिन्न अवस्थाओं पे। तो आप नाम सुने होंगे, विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा हो गया आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। युवा विकास की अवस्था के आधार पे कि कौन देश किस रूप में विकास कर रहा, कौन देश कितना विकास कर लिया, किस देश का राष्ट्रीय आय कितना अच्छा है, किस देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना अच्छा है, किस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना अच्छा है, किस देश का भुगतान संतुलन व्यापार में उसके पक्ष में है। इस आधार पे किस देश का जो IMF में मुद्रा कोष जो है SDR में उसकी भूमिका है, उस भूमिका के आधार पे विकास के विभिन्न अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया गया है। पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब कुछ विकसित हुआ, कुछ अभी पिछड़ा है, गरीब है, कुछ क्षेत्र में डेवलप कर गया, कुछ क्षेत्र में डेवलप अभी नहीं किया है। इसी के अंतर्गत भारत है। भारत विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्ण रूप से अभी भारत विकसित नहीं हुआ है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शेष 20 से संपर्क के आधार पर अर्थव्यवस्था। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद BPSC में यह क्वेश्चन पूछा कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं आगे, योजना के आधार पे अर्थव्यवस्था, आधार पर अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत आता है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और दूसरा गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। एक आप आगे देखिए, एक होता है अर्थव्यवस्था का नाम है, आधार है वर्गीकरण का, निर्भरता के आधार पे अर्थव्यवस्था, निर्भरता के आधार पर नाम सुने होंगे
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। दूसरा परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। दूसरा आश्रित। तीसरा परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो हम लोग पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है, अर्थव्यवस्था का रूप है देशों का, यही राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पे, विकास के विभिन्न अवस्था के आधार पे शेष विश्व यानी भारत के साथ जो संपर्क अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या अन्य देशों से, शेष विश्व से संपर्क के आधार पर अर्थव्यवस्था। अगला है चौथा योजना के आधार पे, कैसा योजना बनाता है। कोई भी देश अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो ही प्रकार की योजना बनाता है, या तो अर्थव्यवस्था के संचालन के, या तो योजनाबद्ध या गैर योजनाबद्ध, ठीक है। और तीसरा निर्भरता, तो आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो गया, भारत परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था की श्रेणी में है, आत्मनिर्भर की ओर जा रहा है। जहाँ पे जिस क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ है, तकनीकी के क्षेत्र में अगर हो, या आर्थिक क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, तो अधिक से अधिक अपना दूसरे देशों से संबंध बना के वहाँ से तकनीक लाने का प्रयास कर रहा है, तकनीक देने का प्रयास कर रहा है। यानी कहने का मतलब है परस्पर निर्भर। इसी के अंतर्गत आसियान संगठन, इब्सा हो गया, सार्क है, ये सब नाम सुने होंगे, ब्रिक्स है। तो वो जो संगठन है, उस संगठन स्थापित करने का उद्देश्य है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो हम लोग अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में कुल मिला के 5 अवस्थाओं को हम लोगों ने देखा। अब इसके अंतर्गत अब सबसे पहले हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, हम लोग पहले राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के जो तथ्य हैं, जो प्रकार है, 5 भागों में जो बांटा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तब विकास के विभिन्न अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद शेष विश्व के संपर्क के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद योजना के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद निर्भरता के आधार पर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।